So, hello students, welcome to the second lecture of chemical bonding and molecular structure. Last class we have discussed about what is a chemical bond and what is the cause of these chemical combinations. Okay, so in this video we are going to study ionic bond and what are ionic bonds, or you can say electrovalent bond. Okay, so one by one I'll make you understand each and everything. So I have made this video in detail because that's a very basic concept of chemistry. So you have to understand what is ionic bond, what is covalent bond, all those things. So it should be very clear to you. That's why I make this video. That's why I make this topic very lengthy, or you can say in very detail. Okay, so we'll start with ionic bond. Ionic bonds are also called as electrovalent bond. Ionic bonds are the bonds that form between a metal and a non-metal. So ionic bonds वो bonds होते हैं जो कि एक metal और एक non-metal के बीच बनते हैं, वो आयनिक बॉन्ड होते हैं. ओके, अब जब ये आयनिक बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है तो जो मेटल क्या करता है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है. मतलब ये बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है. उसमें मेटल क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड जो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू मेटल कंप्लीटली ट्रांसफर टू नॉन मेटल. मतलब यहां पर कोई शेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की. जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल का है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है नॉन मेटल के पास. सो इट इज नॉट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, डोंट गेट कंफ्यूज. इन आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इस पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का. मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका मेटल के पास है, मेटल अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा नॉन मेटल को. जस्ट टेक एन एग्जांपल, वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ NaCl. ओके, NaCl सॉल्व वी नो. सो इन NaCl वी नो दैट Na जो आपका सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. आपने पढ़ा ही होगा, जो आपका थर्ड चैप्टर था, एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 हुए. सो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. यहां पर 7 और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. मतलब यहां पर 8 की कैपेसिटी होती है, 8 और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. बट क्या हो रहा है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है. रैदर देन 7 और इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. दैट्स वाई ये सोडियम जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड बनाता है Na+, मींस 28. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका वो स्टेबल है. ठीक है, नाउ दिस क्लोरीन इज व्हाट, दैट्स व्हाट रिटन हियर, सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट, Na+. नाउ विल गो टू क्लोरीन. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है क्लोरीन माइनस. हमें क्लोरीन का ये पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:8:7. नाउ इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और टोटल कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं. इससे बेटर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपना ऑक्टेट फिल कर ले. So that's why it will gain 1 electron at it forms a noble gas configuration that is 2:8:8. Okay, तो यहाँ पर ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है. मतलब जो उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये स्टेबल बन जाता है. ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है. वही लिखा हुआ है, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा, हाँ, अब जो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया है सोडियम ने, मींस जो मेटल ने लूज किया है, यही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन गेन कर लेगा. और यही इलेक्ट्रॉन जब गेन करके क्लोरीन आपका ये Cl- बना देता है. नाउ व्हाट यू हैव टू सी हियर इज, नाउ द Na+ एंड Cl विल अट्रैक्ट ईच अदर and that force of attraction is called as the electrostatic force of attraction. अब क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना दिया, इसने इसका ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना दिया. तो बेसिकली क्या बचा, हमारे पास ये Na+ बचा है और हमारे पास ये Cl- बचा है.
तो ये Na+ और ये Cl- ये दोनों आपस में ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्लस है ये माइनस है। सो ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। हमको पता है जब भी चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही लिखा है, नाउ Na+ एंड Cl- विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is called as the electrostatic force of attraction. Likewise, you can see this is what Na+ and this is what Cl-, और इनके बीच में क्या है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैंने शो किया है इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। बेसिकली क्या आपने कभी Na को ऐसे देखा है, Na के बीच में बॉन्ड है Cl बॉन्ड? नहीं है ना, बिकॉज ये जो बॉन्ड होता है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बेसिकली आयनिक बॉन्ड कोई एक तरह का बॉन्ड नहीं है जिसको आप देख सको, ठीक है, जैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड को कार्बन का जो भी होता है उसमें आप देख सकते हो, बट आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ एक्चुअल बॉन्ड। वही मैंने यहां पर लिखा है, देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड इन द आयनिक कंपाउंड, कोई भी एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को पास में मिला के NaCl बना के रखती है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एंड वो अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दो आयंस एक दूसरे के साथ हैं। यहां पर कोई देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड इन दिस आयनिक कंपाउंड। ओके, कोई भी आयनिक कंपाउंड मींस आयनिक बॉन्ड दिखता नहीं है हमको, ठीक है, कोई लकी एक लाइन से ड्रॉ नहीं कर दोगे आप, ऐसे करके डिनोट नहीं कर पाओगे। इट इज एक्चुअली द व्हाट, इट इज एक्चुअली क्या है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ दैट ए पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड विद अ नेगेटिव चार्ज, एंड उस अट्रैक्शन की वजह से ही जो आपका Na+ जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके Cl- के साथ अट्रैक्ट करके रहता है, एक साथ रहता है कंपाउंड बना के। ओके, नाउ इसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो आपका ये फोर्स होता है, यही फोर्स को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। ओके, कोई अलग से बॉन्ड नहीं है ये, बस जो फोर्स उनके बीच में अट्रैक्ट कर रहा है, जो उनको साथ में रखा हुआ है जैसे NaCl को, वही फोर्स को हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, नाउ दिस आयनिक बॉन्ड डजंट हैव एनी शेप एंड डायरेक्शन। जो मैंने कहा कि हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, इनका कोई शेप और डायरेक्शन नहीं है। देखो Na+ है, Cl- है, Na+ यहां पे भी प्लस साइन हो सकता है, ये चलो यहां पे नहीं है तो यहां पे हो सकता है, ये Cl यहां पे माइनस है तो यहां पे हो सकता है। तो इनका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो रहा है। किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके साथ में रख रहे हैं। तो क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, क्या है, डजेंट हैव एनी शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है, इन बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड एक्चुअल में तो बॉन्ड ही नहीं है ना, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड सम मोर थिंग इन डिटेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो बॉन्ड है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इसको हम और एक और भी नाम से बुलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, अगेन मैंने डिस्कस ही कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, जिसके वजह से हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या, टू ऑपोजिट चार्ज के भीतर एक्ट करती है। इन फिजिक्स भी आपने पढ़ा होगा, अगर दो ऑपोजिट चार्ज हैं प्लस और माइनस, तो उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वही यहां पे लिखा है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस, बिटवीन डिफरेंट चार्जेस और बिटवीन चार्जेस। ओके, ऑपोजिट चार्जेस, यहाँ पे ऑपोजिट ऐड कर सकते हैं आप, ऑपोजिट चार्जेस। ओके, नाउ दैट्स व्हाट, सी अगर आपको ये देके रखा है सोडियम, ठीक है, सोडियम का हमारा पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने स्टेबल अपना बना लिया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल हो गया। नाउ क्लोरीन ऑल्सो इस दिस स्टेट में होता है, ये 7 होता है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये भी अपना आउटर मोस्ट शेल फिल कर लेगा, तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ये ऐड करता है और आउटर मोस्ट शेल फिल कर लेता है। एक चीज आपने कभी गौर की है, Na+ और Cl जो माइनस होता है आपका, इसमें भी आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब भी कोई शेल में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो अटेंड कर चुका होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर चुका होता है तो वो स्टेबल हो जाता है, राइट।
वो स्टेबल हो जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये दोनों कंपाउंड स्टेबल हैं। तो कभी आपने ये सोचा है अगर ये इसके आयन Cl माइनस और Na प्लस अगर ये दोनों स्टेबल हैं, अगर ये दोनों स्टेबल हैं तो फिर ये कैसे एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि आपका NaCl होता है? अगर आपका सोडियम आयन भी स्टेबल है, अगर आपका क्लोरीन आयन भी स्टेबल है, फिर ये कैसे बना रहा है NaCl? ये कभी आपने गौर किया है? चलिए हम आपका रीजन बताते हैं। हम आपको इसका रीजन बताते हैं कि एक्चुअली क्यों होता है ऐसा। वही मैंने क्वेश्चन लिखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई Na प्लस एंड क्लोरीन ion combine together to form NaCl as Na plus and chlorine ion both have their octet filled। दोनों के ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में आपके पूरे इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी ये क्यों कंबाइन करता है? जब किसी के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा फुल होता है तो वो तो कंबाइन करना नहीं चाहता, वो स्टेबल स्टेट में होता है तो वो कंबाइन करना नहीं चाहता है। बट ये दोनों क्यों कंबाइन करना चाह रहे हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, जब ये सोडियम होता है और ये सोडियम आयन बनाता है और क्लोरीन जब ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन आयन बनाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो आपने पढ़ा है जब भी कोई चीज गैसियस स्टेट में होती है तो वो लीस्ट स्टेबल होती है। क्यों? जस्ट इमेजिन ये आपका सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है, एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड रहते हैं। गैस में क्या होता है? लिक्विड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये लिक्विड है आपका, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। बट गैस में क्या होता है? बहुत दूर दूर। तो अगर पार्टिकल बहुत दूर है तो क्या वो स्टेबल है? नहीं। इसीलिए सोडियम 2 अटेंड कर चुका है, ये इसकी ऑक्टेट मतलब ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं दोनों के, मतलब आउटर मोस्ट शेल फुल हो चुकी है, बट स्टिल ये गैसियस स्टेट में है, जिसकी वजह से ये इतना स्टेबल नहीं है। यही लिखा है, बोथ आर इन द गैसियस स्टेट and when they are in the gaseous state they can move here and there, okay, means it is not that stable। मतलब ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि एक सॉलिड स्टेट स्टेबल होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं आपस में। दैट्स वाई ये गैसियस स्टेट में है, ये आयन बनने के बाद भी गैसियस स्टेट में होता है। टू मेक इट दिस गैसियस स्टेट स्टेबल, ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट करके NaCl बना देते हैं जो कि सॉलिड होता है। और अभी मैंने आपको बताया सॉलिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, हेंस इट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NaCl सॉलिड। देखिए जैसे कि Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, और ये बना दिया आपका सॉलिड, ओके, यही चीज। अब इसका रीजन एक और चीज भी है, हमने जैसे पढ़ा था, जब भी मैं पढ़ के आपको डिक्टेट करके बताती हूं, वी नो दैट सॉलिड आर मोर स्टेबल देन गैसेस। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाया कि सॉलिड आपके बहुत स्टेबल होते हैं गैसेस के कंपैरेटिव, ठीक है। तो अगर जब वो बहुत स्टेबल होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्यों बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब जैसे जैसे कोई बहुत पास में है, ठीक है, दो ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल्स बहुत पास में, मींस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर डिस्टेंस जितना कम है दो पार्टिकल के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है। वहीं गैस में क्या होता है, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, मतलब लेस होता है, यूज कैन से लीस्ट होता है, ठीक है, गैसेस के केस में। सो इसीलिए वो Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके आपका NaCl सॉलिड बना देते हैं। और इसमें सॉलिड बनाने के बाद क्या होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब वो बहुत स्टेबल होता है। इसको हम एक और चीज से समझ सकते हैं कि हमने फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपका K इज ए कांस्टेंट, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम K कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज R0। Q1 क्या होता है, आपका चार्ज, ठीक है, जैसे NaCl लिया तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय R। R इज व्हाट, कि एक एटम मींस ये आपका सोडियम आयन है और ये आपका क्लोरीन आयन है। सोडियम आयन से क्लोरीन आयन कितने डिस्टेंस पे है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, R, ठीक है, वो डिस्टेंस R होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है K इज ए कांस्टेंट, Q1 is the charge of, let it be Na plus, means कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है, मतलब सोडियम का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, ठीक है।
डिवाइडेड बाय R2 क्या है, R2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, R टू द पावर स्क्वायर मीन्स उन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप एक बात बताओ, अगर आपका R बहुत बड़ा होगा, ठीक है, R बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर ये R बहुत छोटा होगा तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा। सॉलिड के केस में ये पार्टिकल बहुत पास होते हैं तो इसके बीच में R का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, वेरस गैसेस के केस में ये R का डिस्टेंस बड़ा होता है, ठीक है। सो इसीलिए सॉलिड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। और जो Q1 एंड Q2 इज द चार्ज, क्या होता है ये मैंने बताया आपको, चार्ज ऑफ द टू आयंस। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको डाउट हो फर्दर तो आप रेफर कर सकें। सो Q1 एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ द टू आयंस, लेट इट बी Na+ और Cl-, दो टू आयंस के चार्ज है। एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस, वो आयंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज R, दैट इज द डिस्टेंस इज वेरी लेस, और वही डिस्टेंस बहुत लेस होता है इन केस ऑफ व्हाट, your solids. Okay, so that what we have understand about the ionic bond. Now we'll understand what is Lewis dot structure. Okay, so in the Lewis dot structure we'll first understand what happened. This Lewis dot structure ये आगे भी काम आएगा, तो इसलिए हमने इसको LDS लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इन दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर आयंस का बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया है सोडियम आयन, ये क्लोरीन आयन के साथ कंबाइन करा के आपका क्या बनाता है, आपका NaCl सॉलिड बनाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमें जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम आउटर मोस्ट शेल को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो जब ये सोडियम अपने नॉर्मल स्टेट में था तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन लास्ट का ये था 2 8 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हम ऐसे डिनोट करेंगे, सोडियम लिखेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है पर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, ये तो क्लोरीन आयन है पर क्लोरीन के लिए थे कितने, 2 8 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सो यहां पर 7 है, ठीक है, और यहां पर 1 है। ये इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, तो क्या बचेगा इसके पास, 2 8 1 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसका 2 8 बन जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, इससे बेटर है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका ऑक्टेट फिल हो जाएगा, जैसे 2 8 8। सो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये आप इसको बना सकते हो, इसको बोल सकते हो ये बिफोर गिविंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देने से पहले का स्ट्रक्चर है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन देने के बाद का स्ट्रक्चर है। जब इसने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये इसको हमने अलग सिंबल से डोनेट किया है, ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहले से थे। सोडियम का जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो इसने दे दिया है इसको, तो ये बिफोर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और ये आफ्टर। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, सिंपल। Now we'll discuss the Lewis dot structure for what? Magnesium chloride. So in the magnesium chloride दो outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन था, Mg होता है ना, तो इसका क्या होता है 2 8 और outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टिल ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज्यादा आसान नहीं होगा, रेदर देन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ज्यादा इजी होगा। सिमिलरली जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करेगा, अगेन क्लोरीन का हमको पता ही है क्या है 2 8 7, तो ये क्या करेगा जब मैग्नीशियम, क्योंकि ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। तो क्या बचा 2 8, आउटर मोस्ट शेल 8 बच गए, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में स्टेबल है, कंपैरेटिव इससे ये स्टेबल है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। नाउ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन बिकॉज यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहां पर हम 2 क्लोरीन लेंगे, ठीक है, 2 क्लोरीन लेंगे और ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन मतलब एक क्लोरीन का ये है, एक क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरे क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 था, 2 है ना, तो 2 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इन्होंने, ठीक है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, सॉरी हाँ, सो 2 है ना यहाँ पर 2, तो मतलब इसने यहाँ पे 2 है, तो मतलब 7 था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया क्योंकि 2 क्लोरीन थे, दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये क्या बना दिया इसने, ये बना दिया, ठीक है, वही पूरा फुल, और यहाँ पे 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में मिला के क्या बनाएंगे, MgCl2।
अब इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके भी दो तरीके, जैसे बिफोर आफ्टर किया था हमने, बिफोर डोनेशन आफ्टर डोनेशन। तो बिफोर कैसे बनाया था इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हम देख लेते हैं एक बार। सो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर था Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले से बता के रखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इसको दे देगा, ये वाली क्लोरीन को दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस वाली क्लोरीन को दे देगा। तो ये क्या है, बिफोर डोनेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और आफ्टर डोनेशन ऑल्सो बना सकते हो कि Mg2+ हो चुका है, और ये जो क्लोरीन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से दिखाया हमने। सिमिलरली मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से दिखाया हमने। सो इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोवैलेंसी, ओके, and we'll understand these energy terms involved. Okay, so thank you student, I hope you understood everything, and whenever you're watching the video, go slowly, watch it, and then if you want to write the notes, then you can write it. Okay, thank you.